नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के 5:15 हो गए हैं और हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों कल के लिए। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, और तारीख रहे है अपनी कल 16 जन। ठीक है, मार्केट में एक क्या कहते हैं, प्रीमियम मीटिंग टाइप का दिन था और इसी प्रकार की चर्चा शायद हम एंटिसिपेट अपना कल मार्केट को कर रहे थे। जब कल हम एनालिसिस किया था, लेवल भी मैंने आपके साथ पोस्ट किए थे कि 23,200 के नीचे ही है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो कोई, तो वो 40-50 पॉइंट का नीचे का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ, ये इसका पूरा का पूरा सप्लाई वाला एरिया है। यहाँ से किसी भी एरिया से, किसी भी जोन से, किसी भी लेवल से मार्केट में एक हमें रेजिस्टेंस ही फेस करने को मिलेगा। तो बाइंग करने का ना सोचें। ठीक है, तो जो हमने मार्केट को देखा है फिलहाल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हो चुके हैं, हमने यही देखा है। ये जो पूरा जोन है जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये मार्केट में रिवर्सल, मतलब ऊपर की तरफ से मार्केट को रिवर्स कर रहा है। पहला ये था जहाँ पे मंडे को 330 के आसपास से रिवर्स हुआ। फिर ये था ट्यूसडे को जहाँ पे वो 263 के आसपास से रिवर्स हुआ। और आज शायद वो 280 के आसपास से रिवर्स हुआ है। तो जब तक ये सेम व्यू है जैसा कल था, और उसी प्रकार का आपको डिस्कशन भी मिलेगा। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर निकल के नहीं ट्रेड करता है, तब तक हम कॉल को ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब कॉल को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहले पूरा का पूरा इस एरिया ने बचा के रखा है, अच्छा खासा बचा के रखा है। तो भाई अब तक ये इसको फिर अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देगा, और जो आप देख रहे हैं दे रहा है जो। ठीक है, अब डेली चार्ट पे भी वैसा का वैसा ही, कोई कहानी बदली नहीं है। ठीक है, मेरा मानना यही है कि अगर निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, ठीक है, उसने 2-3 कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड की है अपने इस स्विंग लो के। ये स्विंग लो है 23263। ठीक है, तो उसको हमें कम से कम यहाँ तक का स्तर मार्केट को दिखाना चाहिए। ये ठीक है, 22,800, 22,800 यहाँ तक का उसको लेवल दिखाना चाहिए। मैं यहाँ से फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर था, जब इस जगह जब उसने ब्रेक डाउन दिया और लेवल था 24475, तो इतना दिख रहा था कि भाई ये लो तो ब्रीच होगा, वो हमें पहले से पता था, तो हम नीचे की तरफ शॉर्ट करते गए। बट एक नंबर आपको याद होगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ मैंने हमारा नंबर बेस काम चलता है दोस्तों। ठीक है, 23875। ठीक है, अच्छे से आग जिसने पिछली वीडियो याद की है, तो यहां से फिर हमारा क्या नंबर निकला इसके बाद, कि इसके ऊपर अगर नहीं क्लोज करता है तो ये लो मार्केट ब्रीच कर देगा। कौन सा? 23263। और ये लो निफ्टी ने ब्रीच भी किया। ठीक है, अब यहां से निफ्टी हमें 23,000 के आसपास दिखा चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी यहां से कोई भी क्लोजिंग अगर आपको 23,350 इस नंबर के ऊपर, ये भी बहुत नीचे ले रहा हूं मैं, असल में तो 23,500 के ऊपर है, पर इतनी ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि इस हफ्ते के 2 ही दिन बचे हैं, थर्सडे ऑब्लिक फ्राइडे। 23,350 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है, तो ये लेवल आने के पूरे 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 चांसेस हैं। इतनी ऊपर से नीचे आ गए हैं दोस्तों। अभी भी लोग कमेंट सेक्शन में तुम्हारे 22,800 का क्या हुआ, मेरा उनको यही कहना है, भाई तुम्हारे जो 25,000 26,000 का हुआ उससे अच्छा मेरा 22,800 फिर भी ठीक है। ठीक है, इतना ऊपर से यार 24475 से, मैं तो ये कभी क्लेम ही नहीं किया कि यहाँ से सेल मार दो 24857 853 से। मतलब नंबर है मेरा, नंबर जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं उस तरफ का ट्रेड ले ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी इधर से भी कुछ नहीं पता होगा। अब 22,800 के पीछे पड़ गए हो। कोई नहीं भाई। ठीक है, तो यही है। यहां से ये पूरे एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसके रिवर्स होने के पूरे पूरे आसार हैं। ऊपर खुलता भी है, आप देखेंगे 3 दिन प्राइस एक्शन ऐसा ही रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मंडे का है,
ठीक है, ये फिर आपका ट्यूसडे का है, देन ये आज ऊपर खुला है, फिर ये ऐसे करके इसने टाइम पास कर दिया है। तो यहाँ पे अब कुल मिला के मैं बात करूं तो एक इंट्राडे का ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है, पर वो रिस्की है। अब कोई आपको रेजिस्टेंस मार्क करके देगा, वो यही मार्क करके देगा कि भाई 2 दिन का रेजिस्टेंस है 263, इसके ऊपर निकले बाय कर लीजिएगा, तो हो गया ना यहाँ से सेल। ठीक है, अब कोई आपको 300 बोल देगा कि 300 के ऊपर निकले तो बाय कर लीजिएगा, 300 के ऊपर निकलेगा तो 350 से रिवर्स कर जाएगा, क्या भरोसा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे बाइंग करने का ना सोच के आप यहाँ पे कहीं से सेल करने का ही सोचिए। प्राइस एक्शन अगर आपको मिलता है, मार्केट ऊपर से तोड़ते हुए 250 को तोड़ देता है, तो फिर वो 200 की तरफ आता है, हमेशा 200 की तरफ आता है, हमेशा 200 की तरफ आता है, तो ये ट्रेड आप जरूर ले सकते हैं। पर अगर आपको घर में सेल करके जाना है तो निफ्टी को वेट कीजिए, निफ्टी आपको इसके नीचे दिखाए, क्लोजिंग आपकी इस लेवल के नीचे आए, ये 23,135, 23,135, ठीक है, 23,135, इस नंबर के नीचे, क्योंकि ये 2 दिन से रुका हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, ये। और अगर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है 23,062 के बिलो, 23,062 के बिलो, ठीक है, ये पीछे मैंने वीकेंड पे अच्छे से डिस्कस किया है, या मंडे को डिस्कस किया है शायद, तो बहुत चांसेस हैं, मतलब फिर ये जो कबड्डी खेल रहा है फिर ये बंद हो जाएगा। 90% चांसेस है विद इन 2 डेज आप 22,800, 850 के आसपास निफ्टी को देख लोगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप ही है, और पता नहीं, कह रहे हैं यूएस में कोई डेटा आना है, वो डेटा वेटा आएगा तो जैसे आएगा देखेंगे। ट्रेंड सेल ऑन राइज ही है, और मेजर टाइम टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जैसे ही ये लो टूटेगा, ये इधर की तरफ आना चाहिए। कुल मिला के 22,500, 22,300 की तरफ रेंज में निफ्टी जो है आना चाहिए। बट फिलहाल जितना दिख रहा है, जब तक 23,350 के ऊपर नहीं निकलता है, क्लोज नहीं करता है, नीचे की तरफ गेट जो है 22,800 की तरफ गेट जो है ओपन है। ठीक है, तो इतना ही आप सोच के चलिए, और जिस दिन 23,130 के नीचे जाके सरकता है उस दिन सेल करिए अच्छे से। इंट्राडे में ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाई करने की आपकी इच्छा है आप करिए बाई, हम मैं फिलहाल बाई के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जब तक कि मुझे 2 कैंडल बढ़िया ग्रीन कलर के साथ क्लोजिंग होती हुई नहीं दिख जाती है। एक बार आरएसआई को देखते हैं यार, आरएसआई क्या दिखा रही है आवरली चार्ट पे, हो गया ना 3 दिन इसको यहाँ। नॉर्मल ही है दोस्तों, जिधर थी उधर की उधर ही ये। 45, ये 50 के ऊपर निकल जाती आज आरएसआई तो जरूर हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस समझते, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है। ठीक है, ये है दोस्तों निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी तो बढ़िया मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रही है, इसने भी पूरा का पूरा प्रीमियम आज की डेट में हिट किया है, और है बस इसमें भी लेवल तो वही है दोस्तों, 48,450 जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये इसको ड्रॉ करके रखिए। ठीक है, और 48,450 यही नंबर बैठता है, ये नंबर टूटे शॉर्ट कर दीजिएगा। ये इधर दिखेगा आपको इस तरफ, 48,450। हाँ, अब इसमें एक चीज है, आप इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं भाई इंट्राडे में, 49,070 के ऊपर। यस, 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 ये नंबर के ऊपर 49,070, ये नंबर के ऊपर आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। बट भाई बुक कर लीजिएगा 49,400 से लेके 500 के बीच में, इस लेवल के बीच में यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। और आपको पता ही है ये हमारा यहाँ पे रिवर्सल जोन है, रिवर्सल जोन जो कि है 49,600 से लेके 49,800,
ठीक है, ये रिवर्सल जोन है, यहाँ पे मैंने पूरा पूरा लाइन मार्क की हुई है। इस लेवल के ऊपर ये इधर तक जा सकता है, 49,400 500, ये 300-400 पॉइंट आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, इन केस आपको 49070 के ऊपर मिलता है। 49070 के ऊपर मिलता है तो जरूर एक सी साइड का ट्रेड कल के दिन जनरेट हो सकता है, जब मैं चर्चा कर रहा हूँ 16 जनवरी, थर्सडे की। ठीक है, बैंक निफ्टी में, बट ये रिवर्सल जोन है, यहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये इस प्रकार से ही कुछ करके यहां से ऐसे आना चाहिए, या फिर ये यहीं से भी ऐसे आ सकता है। अल्टीमेटली ट्रेंड यही है, तो ये हमको देखना होता है कि ये चीज कहां से बन रही है ना, और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें बढ़िया रेड कलर की कैंडल के साथ ऐसे क्लोज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, उसने स्टॉपेज भी वहीं लिया है, 48,350 के लेवल पे, वहीं पे आराम कर रहा है वो, है ना। ये पहले से मार्किंग है इधर सारी, और इधर से जब भी ये टाइम पास करके नीचे की तरफ आएगा, अल्टीमेटली ये है हमारा टारगेट एरिया। टारगेट ये रिवर्सल का जोन, तो यही है दोस्तों मोटा मोटा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।